नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजार पहले तो प्रेशर में, लेकिन प्रेशर अब रिकवरी में बदलता हुआ दिखाई पड़ा है। करीब करीब 82 अंकों की अब गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। 1/4% के आसपास फॉल अभी भी इंडेक्स में है। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी मार्केट दिखा चुका है 21,834 के लोज के बाद। अब 47,262 के जोन्स में निफ्टी बैंक अभी कामकाज कर रहा है। करीब करीब 47,000 के लोज आज हिट हुए थे, तो वहां से 250-300 अंकों की रिकवरी आ चुकी है। मिड कैप इंडेक्स 1% अभी भी गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है, जबकि निचले स्तरों से 150-200 अंकों की रिकवरी वहां भी आ चुकी है। स्मॉल कैप इंडेक्स 15,730 का लो 15,900 के आसपास, यानी 200 अंकों की रिकवरी के बावजूद भी 1.25% नीचे भी कामकाज कर रहा है। तो मार्केट्स में फॉल है, प्रेशर है, ये ब्रॉडर मार्केट्स में आपको दिखाई पड़ ही रहा है। 1750 शेयर गिरने वाले हैं, 620 शेयर बढ़ने वाले हैं, लेकिन ये एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा एडवांसेस के फेवर में आया है हाल में, यानी कि मार्केट्स में प्रेशर है लेकिन प्रेशर थोड़ा कम हुआ है। एचडीएफसी बैंक की कंट्रीब्यूटर के तौर पे आज सबसे ऊपर है, 16 अंकों का कंट्रीब्यूशन। एशियन पेंट आज 4% की बढ़िया तेजी दिखा रहा है, 11 अंकों का कंट्रीब्यूशन। सिप्ला लगातार दूसरे दिन नंबर्स आए थे फ्राइडे को मार्केट आवर्स में, और 9 अंकों का कंट्रीब्यूशन। एलएनटी 4 अंकों का कंट्रीब्यूशन। वीक कमेंट्री और अनुमान से नीचे नंबर्स के बीच में टाटा मोटर्स करीब 35 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा है। रिलायंस 20 अंक नीचे कंट्रीब्यूट कर रहा है। एसबीआई और भारतीय एयरटेल यहां से भी करीब करीब 15 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन सो फार आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मार्केट्स में ये कंट्रीब्यूटर के तौर पर अभी देखने को मिल रहा है। सेक्टोरल आज फार्मा थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, 1% के आसपास। कैपिटल गुड्स की सपोर्ट है करीब 0.5% के आसपास। एफएमसीजी में एशियन पेंट भले ही 4% चला, लेकिन बाकी सेक्टर नहीं सपोर्टिव है। आईटी से टीसीएस थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन फिर भी 0.5% के आसपास का डिक्लाइन है। ऑटो आज 2.5% नीचे है। सीपीएससी 1.25%। पीएसयू बैंक 2% नीचे कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक 0.5% नीचे कामकाज कर रहा है। रियल्टी और ऑयल एंड गैस यहाँ से प्रेशर है। ऑयल एंड गैस पिछली 1% के आसपास का डिक्लाइन यहाँ से देखने को मिल रहा है। आशीष बहेती हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से बातचीत करने के लिए। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, एक इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बातचीत होगी और साथ ही एक सस्ता ऑप्शन भी आशीष जी से हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आप स्क्रीन पर देखिए। 21,970 के आसपास स्पॉट में भी निफ्टी कामकाज कर रहा है, तो 21,900 21,800 के आसपास पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। 22,000 के जोन्स पे कॉल राइटर की नियर टर्म रेजिस्टेंस मार्केट जो फेस करेगा यही है। 21,800 के आसपास मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट है, तो 21,800 से आज भी बाजार घुमा है। तो 21,800 21,900 के आसपास पुट राइटिंग, 22,000 22,100 के आसपास कॉल राइटर है। निफ्टी बैंक के केस में 47,280 के जोन्स में निफ्टी बैंक अभी कामकाज कर रहा है। 47,300 47,500 47,800 के आसपास कॉल राइटर है। नीचे 47,200 47,100 47,000 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन वीक साइड पर है, जहां पर 45 लॉन्ग है और 14 शॉर्ट कवरिंग है। 94 शॉर्ट्स हैं और 30 में अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग जहां पर हो रहा है वो आप एक बार देख लीजिए। मेजर लॉन्ग बिल्डअप जो आज मार्केट्स में दिखेगा वो एबीबी में, नंबर्स के बाद 9% ऊपर एबीबी। डॉक्टर लाल पैथलैब 6% ऊपर। सिप्ला 5.5% ऊपर। सीमेंस एबीबी का रिप ओवर इफेक्ट जो आप देखेंगे 5.5%। एशियन पेंट 4.5% ऊपर। एम&एम फाइनेंशियल 3% की तेजी। एचडीएफसी लाइफ 2% ऊपर। जेके सीमेंट नंबर्स के बाद 2% ऊपर। पीवीआर आइनॉक्स नंबर से पहले 1.5% ऊपर और सिंजिन 1% की तेजी यहां पर है। प्रेशर कहां दिख रहा है? नंबर्स के बाद टाटा मोटर्स 9% नीचे कामकाज कर रहा है। टाटा मोटर का इफेक्ट संवर्धना मदरसन में 3.5% नीचे। पिरामल एंटरप्राइजेस 3.5% नीचे नंबर्स के बाद। एचपीसीएल अशोक लेलैंड करीब 2.5 से 3% की बिकवाली यहां पर भी है। हिंदुस्तान कॉपर 3% नीचे। सेल 2.5% नीचे। पीएनबी, हीरो मोटोकॉर्प और एसआरएफ यहां पर आपको प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये कुछ एक नंबर्स का या अदरवाइज इंपैक्ट आप मार्केट्स में देख रहे हैं। एक अच्छी रिकवरी के साथ मार्केट्स कामकाज कर रहा है। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स की रिकवरी को? कितनी सस्टेनेबल है? क्योंकि वही 21,800 21,820 के आसपास के लोज बने। 21,800 एक सपोर्ट है भी नियर टर्म, सो मार्केट ने शायद उसी को एक बाउंस के तौर पे दिया है। क्या सस्टेनेबल दिख रहा है आपको ये? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून। 3 मई से जो गिरावट चालू हुई थी, पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा फॉल हमने देखा, जहां 22,800 से मार्केट स्लिप होना चालू हुआ था। ऑलमोस्ट 20,800 जब 2,000 पॉइंट की गिरावट ऑलरेडी मार्केट में देखने मिल गई है, और वो भी एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में। हमें लग रहा है कि आज थोड़ा सा ओवरडन हो गया था सेलिंग में, और अब यहाँ से एक रिकवरी देखने मिल सकती है, जो कि वापस 22,200 और 22,350 तक के लेवल्स मार्केट में दिखा सकता है। 22,200 जरूर एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा जहां पे मार्केट आकर रेजिस्ट करेगा, बट हमें लग रहा है कि यहाँ पे अब एक तेजी की तरफ एक काउंटर ट्रेड लिया जा सकता है। आज का डे का स्टॉप लॉस रखकर, जो कि 21,800 के करीब का एक एसएल लगाकर एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है पोजिशनली 22,200 और 22,350 के लिए। वहीं मैं बैंक निफ्टी की अगर बात करूं सुमित जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी।
क्योंकि आज अब थोड़ी सी एचडीएफसी में जो तेजी देखने मिली है वो इम्प्रेसिव है। और आई थिंक जिस हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा भी अब नंबर्स के बाद रिएक्ट कर रहा है, एसबीआई ने देखा लास्ट वीक अच्छे नंबर्स आए थे, उसका एक वापस पुल बैक हम ड्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस हफ्ते में आने में। तो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो आज के लो के करीब का कैसे मेंटेन करे 46,950 का। हमें लग रहा है इसमें भी वापस 47,700 47,950 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो कॉन्ट्रा ट्रेड आप लेके चलेंगे निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, और 47,800 के आसपास निफ्टी बैंक जा सकता है। 22,100 22,200 के लिए निफ्टी को आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। आशीष जी, आज इंडिविजुअल स्टॉक्स, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट हम ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में देख चुके हैं, सो शॉर्ट जाओगे या लॉन्ग साइड पे कुछ हैं? सुमित जी, इनफैक्ट सारे लॉन्ग साइड में ही हैं और जिस हिसाब से सेक्टोरल मूव बहुत अच्छे देखने मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि लॉन्ग साइड में अभी जिन स्टॉक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ है या जो लॉन्ग में खड़े हैं तेजी की तरफ, अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करता है तो उनमें तेजी और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो लॉन्ग साइड में ही खरीदारी की सलाह रहेगी। पहला जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है बेल, सुबह हमने सीमेंस और एबीबी की बात की थी, दोनों में बहुत अच्छा मूव देखने मिल रहा है। भेल अभी थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन हमें लग रहा है कि इसमें भी एक मूव देखा जा सकता है। तो 270 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी बीएचईएल में, 280 एंड 284 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो एफएमसीजी से कोलगेट पाल्मोलिव। इसमें भी एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है और जिस हिसाब से कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ बनी हुई है, आज भी अगर आप देखेंगे 20 डेमा से इसने बाउंस बैक दिया है, तो इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस लगाना है कोलगेट पाल्मोलिव में वो 2800 का एक एसएल लगाकर इसमें तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। 2920 2920 और 2960 तक के लेवल, 2920 और 2950 तक के लेवल के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। सुमित जी, जो तीसरा स्टॉक हमें अच्छा लगा वो फार्मा से डिवीज लैब। इसमें भी एक बहुत अच्छा रिवर्सल आज हमने देखा है आता हुआ देखने में, और जिस हिसाब से डिवीज मूव कर रहा है 20 डेमा रीगेन करता है, वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। तो 3770 3770 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 3,900 और 3,960 के टारगेट्स के लिए इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। तो तीन नाम और तीनों के तीनों लॉन्ग साइड पर आप देखेंगे। पहले बीएचईएल हो, डीवी स्लैब हो, इन सब पर आप पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर रखेंगे। पहले तो बीएचईएल 284 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। डीवी स्लैब 3960 के टारगेट्स के लिए आप इसे भी देखेंगे। 3770 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। और तीसरा नाम है कोलगेट, करीब 2920 के टारगेट्स के लिए, 2950 दूसरा टारगेट, 2800 का एक स्टॉप लॉस के लिए। सीमेंस पे आपकी राय मैं लेता आशीष जी, क्योंकि सीमेंस आपने पहले ही एक लॉन्ग साइड पे पोजीशन अपनी दी थी, राय दी थी खरीदारी की, इसके टारगेट्स भी अचीव हो चुके हैं 6250 62 6300 के लिए। तो सीमेंस और एबीबी यहाँ क्या करें? जी सुमित जी, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है एबीबी और सीमेंस दोनों में। हमारी सलाह रहेगी कोई भी ड्रॉप आए तो एबीबी को जरूर पोर्टफोलियो में ऐड करने की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, नंबर स्ट्रॉन्ग काफी थे और ऑलरेडी 2.25 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम हो चुके हैं। फ्राइडे के क्लोज में भी करीब करीब 11% का हुआ है बिल्डअप था। तो हमें लग रहा है कि ये वेल प्लेस्ड है अब यहाँ से 8,000 प्लस, मतलब 8,500 तक के नंबर्स दिखाने के लिए, क्योंकि एक ब्लू स्काई टेरिटरी में एबीबी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है उसका। सिमिलरली सीमेंस का भी स्ट्रक्चर वैसा ही बना हुआ है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से प्लेस्ड है इसमें भी जिनके पास लॉन्ग है बने रहे। 6,700 और 6,800 तक के टारगेट्स इसमें जल्द आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करें सीमेंस को। स्टॉप लॉस जो है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए, अब सिर्फ 6,350 का एसएल रखें और बने रहे सीमेंस और इसमें एबीबी दोनों में। सीमेंस और एबीबी, क्योंकि सीमेंस पे आशीष जी की ही कॉल थी जो टारगेट अचीव कर गई, इसीलिए उनसे पूछना जरूरी था। तो सीमेंस और एबीबी दोनों में ही आपको बने रहने की या किसी गिरावट में खरीदारी कर चलने की राय दे रहे हैं। आगे भी आशीष जी से बातचीत करूंगा, लेकिन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 40 साल की राजनीति में पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरे हैं। वे मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ मेगा इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एनडीए 400 से ज्यादा सीटें हासिल करेगा, क्योंकि विपक्ष के पास ना नेता है और ना नीति है और ना ही नियत है। आप आज हमारे साथ हैं, आप नेशनल लीडर हैं, आपने बहुत मंत्रालय संभाले हैं। एक समय में तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मंत्रालय आप संभाल रहे थे सरकार में। मैंने अभी अमित शाह जी का इंटरव्यू किया, उनसे पहला सवाल पूछा। मैंने कहा ये आपका नारा था अब की बार 400 पार,
तो क्या ये नारा अभी भी अपने आप में खड़ा हुआ है या गाड़ी पटरी से उतर रही है? पूरा कायम है। जी। और जब आप जमीन पर उतरते हो, जब आप लोगों के बीच जाते हो, उनका प्रतिसाय, उनका रिएक्शन, और पॉलिटिकल लीडर्स समझ लेते हैं ऑडियंस के रिएक्शन से कि क्या रिस्पांस मिल रहा है, स्पीच के दौरान क्या रिस्पांस है, विषय के दौरान क्या रिस्पांस है। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि 400 पार तो होगा ही, पर जिस प्रकार के बहुत ही भद्दे, विवादित और ओछे तौर के वक्तव्य विपक्ष कर रही है, जिस प्रकार के मुद्दों को फेक नैरेटिव्स द्वारा टर्न करने की कोशिश कर रही है, जिस प्रकार से आपसी अंदरूनी झगड़े इंडिया अलायंस में सामने आए, केरल में सीपीएम और कांग्रेस के बीच की कुश्ती, वेस्ट बंगाल में दोस्ती कर रहे हैं लेकिन वेस्ट बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस लड़ रहे हैं। तो ये जो पूरा विपक्ष ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है एक बड़े ही कमजोर विपक्ष के रूप में, ना उनके पास कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है देश के प्रति कैसे वो सद्भावना से और संवेदनशीलता से काम करेंगे। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष का कार्यकाल और उनके 50 वर्ष का बेदाग सामाजिक जीवन, ये अपने आप में लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और विश्वास दिला रहे हैं उनको कि मोदी जी ही है जो इस देश को विश्व पटल पर लेके जाएंगे। अगर पूरा साउथ देखें, जहां पे करीब मान लीजिए लगभग 130 सीटें हैं, तो उसमें पूरा साउथ देखिए तो एक जमाने में हम 3-4 स्टेट्स में लगभग ना के बराबर थे जी। और आज हम अकेली पार्टी है जो हर स्टेट में प्रेजेंट है जी। जैसे ही हम केरल, तमिलनाडु में अकाउंट खोल लेते हैं, आंध्रा में तो अच्छा रिजल्ट आएगा इस बार, लगभग स्पष्ट है। कल आपने विजयवाड़ा का रिस्पांस अवश्य देखा होगा, जी, जी। अद्भुत था। फिर तेलंगाना में जो स्थिति बनते जा रही है उसमें हमारी वी आर फार अहेड ऑफ द ऑपोजिशन और इवन ऑफ द रूलिंग पार्टी देयर नाउ। फिर कर्नाटक में लगभग वी बीन एबल टू मेंटेन आवर पोजीशन। कर्नाटक में आप लोगों की बहुत भारी जीत थी पिछली बार, मेंटेन कर पाएंगे उसको? कह रहे हैं लोग कि वहां पे थोड़ा माहौल दबा एक हुआ आध है। 2 सीटों में कभी माहौल आगे पीछे हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि इस बार और पिछली बार में बहुत लंबा चौड़ा फर्क होगा, क्योंकि ये राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव। लोगों को ध्यान में है कि इससे देश का नेता चुना जा रहा है, देश की सरकार। और इतना तो सब मानते हैं कि वो जो पुराने काली घटा वाले दिन थे, यूपीए के भ्रष्टाचार से लिप्त प्रधानमंत्री जो करते हैं उसको एक युवराज उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ध्वस्त कर देते हैं, रोज हर हफ्ते महीने एक नया भ्रष्टाचार का कांड बाहर खुलता है। प्रधानमंत्री इतने निहत्थे के बोलते हैं मैं क्या करूं भाई, दीज आर कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। इस प्रकार की सरकार आज देश में कोई हिस्से में लोग नहीं चाहते। तो दक्षिण में जो माननीय अमित शाह जी ने कल कहा, मैंने भी ईमानदारी से सोचा नहीं था उस दिशा में, फिर बाद में जब आंकड़े जोड़ने और देखा तो मुझे ध्यान में आया कि और कोई पार्टी नजदीक भी नहीं आती है जितनी सीटें हम सभी स्टेट्स मिला के, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा और केरल, तमिलनाडु सभी मिला के। तो आंकड़ा क्या है 130 में आपको क्या लगभग दिखता है? मैंने एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं किया, बट वी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट amongst all the parties contesting in South India. आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और 21,821 का लो बनाने के बाद निफ्टी अब 21,990 पे कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। तो करीब करीब 64 अंकों की गिरावट निफ्टी में अभी भी है, लेकिन निचले स्तरों से एक बढ़िया रिकवरी ना केवल निफ्टी में, सेंसेक्स में, बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी। निफ्टी बैंक लेकर आई है, मिड कैप लेके स्मॉल कैप लेकर आई। निफ्टी बैंक के केस में भी जो मिड कैप इंडेक्स में करीब करीब 412 अंकों के आसपास का फॉल है, रफली 48,568 का लो और 49,119 के आसपास के हाईज यहाँ पर देखने को मिले हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स भी जो 15,717 का लो है, 15,955 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है। तो निचले स्तरों से यहाँ पर भी 150-200 अंकों के आसपास का एक कमबैक आ चुका है। निफ्टी बैंक 450 अंकों के या 350 अंकों के आसपास का कमबैक यहाँ से भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो लोअर लेवल से मार्केट्स में एक बढ़िया रिकवरी जरूर आते हुए दिखाई पड़ रही है। आशीष सर, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने?
सुमित जी, सस्ता ऑप्शन के तौर पे बर्जर पेंट्स का कॉल चुनना चाहूंगा। हमें लग रहा है कि बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स के नंबर्स के बाद काफी गिरावट देखने मिली और एवरीथिंग अब इसमें प्राइस्ड इन हो चुका है। जिस हिसाब से एशियन पेंट्स में एक रिकवरी देखने मिली है, हमें लग रहा है बर्जर पेंट्स में भी अब एक रिकवरी हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉक अभी भी सारे अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है, इसीलिए इसे कॉल के थ्रू ट्रेड करने की सलाह रहेगी। जो 495 का कॉल है, 14 रुपए के करीब चल रहा है, उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 18 और 22 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। तो एशियन पेंट्स की रिकवरी को आप बर्जर पेंट में प्ले करेंगे। सुबह आज एबीबी की तेजी को सीमेंस में प्ले किया, अब उसके बाद अब बीएचईएल में प्ले कर रहे हैं और अब एशियन पेंट्स की रिकवरी को आप बर्जर पेंट में प्ले कर सकते हैं। 490 के आसपास चल रहा है, इसमें आप ऑप्शन के जरिए यानी कॉल के जरिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और आशीष मान रहे हैं कि आप 495 की कॉल में लॉन्ग जा सकते हैं। 14 रुपये के आसपास जो कामकाज कर रही है। 18 और 22 इसके लिए टारगेट्स रहेंगे और करीब 10 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आशीष आपको दे रहे हैं। आशीष, 2-3 नाम और आज जो कि नंबर्स के बाद काफ़ी रिएक्शन दे रहे हैं। मिसाल तौर पर टाटा मोटर्स पहला, जहाँ पर आज बिकवाली है, और दूसरा सिप्ला 5.5% ऊपर ये कामकाज कर रहा है। सो टाटा मोटर्स क्या करें इतने तेज़ डिप के बाद, क्योंकि ऑल टाइम हाइज पर नंबर आ रहे थे। सो बेस्ट ऑफ द बेस्ट नंबर्स को मार्केट पहले डिस्काउंट करके बैठा था कुछ हद तक, और सिप्ला दूसरा, जहाँ पर नंबर्स के बाद मतलब बहुत रिएक्शन की उम्मीद थी नहीं, लेकिन नंबर्स अच्छे आ गए। सो जिसको आपने डिविस से प्ले किया। सो अब इन दोनों में क्या करें? जी सुमित जी, टाटा मोटर्स में जैसे कि बहुत ज्यादा एक रनअप ऑलरेडी देख चुके थे और एक एंटिसिपेशन बहुत स्ट्रांग बन गया था कि नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे। वो नहीं आए तो उसका एक डिसअपॉइंटमेंट काफी तेज रहा मार्केट को। हमें लग रहा है कि इसमें जिस हिसाब से गिरावट आई है आज शायद यहाँ से और स्लिप हो सकता है। अभी इन लेवल्स पे नहीं, 930 का एक अच्छा सपोर्ट जोन है, वहां पे लॉन्ग जाया जा सकता है। अभी 7.8% के बाद अभी इनमें शॉर्ट करने की तो एकदम सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि हम यहाँ से सोच रहे हैं कि हमको लग रहा है कि एक शायद 930 से 950 का जो जोन है वहां पे एक सपोर्ट ले ले। सिप्ला में जरूर इन लेवल्स पे तेजी की जा सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से रिकवरी और रिवर्सल देखने मिला आज हमें चार्ट्स पे, वो काफी इंप्रेसिव है और हमें लग रहा है कि सिप्ला अब वापस 1450 तक का जोन दिखा सकता है जल्दी। तो खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। सिप्ला में 1380 का एक स्टॉप लॉस लगा है, 1450 के लिए सिप्ला में खरीदारी की जा सकती है। आपने क्योंकि एफएमसीजी में आज मैरिको में भी अच्छा मूव है, आपने कोलगेट को पिक किया है यहाँ से। मैरिको इसे कैसे देख रहे हो? आपके नंबर्स बेटर थे, नंबर्स के बाद चलना शुरू हुआ था, फिर थोड़ा ब्रीदर लिया, अब दोबारा इसमें मूव आ रहा है, यहाँ क्या करें? जी सुमित जी, बहुत ज्यादा इसमें अंडर परफॉर्मेंस रहा कंपेयर टू अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मैरिको और एचयूएल में, और जैसे ही नंबर्स थोड़े ही बेटर आए तो आप देखिए एक बहुत अच्छी रिकवरी इसमें क्लियरली विजिबल रही देखने के लिए। और आई थिंक 7 मई को एक 10.25% का मूवमेंट देखने मिला। आज वापस अब वो सारे उन हाइज के बियॉन्ड निकल कर जा चुका है। हमें लग रहा है कि इन लेवल्स पे भी मैरिको में तेजी की जा सकती है। यहाँ से 580 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 615 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। अच्छा, जाने से पहले मैं पिडीलाइट और देखिए, क्योंकि एशियन पेंट बर्जर दोनों का आपने जिक्र किया, एंसिलरी सपोर्टिव बाइंग यहाँ पर भी रह रही है, इसमें क्या करें? इसमें जी इनफैक्ट ये हमारा पहला क्विक सिंगल था आज सुबह मार्केट खुलने के बाद, और बहुत अच्छा सेटअप इसका भी बना हुआ है। जिस हिसाब से इसने 20 डेमा को रीगेन करके वापस एक रिवर्सल दे रहा है पिछले 3 दिनों का। अगर आप कैंडल देखेंगे तो जो 8 तारीख की गिरावट थी उसे पूरा निगेट करता हुआ देखने मिला, और हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है अब 3030 तक के लेवल्स दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है पिडिलाइट में। 2920 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। मार्केट्स रिकवरी मोड में है, सेकंड हाफ देखते हैं कैसा पार्टिसिपेट करता है, लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट्स में एक अच्छी रिकवरी जरूर दिखाई पड़ रही है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू सेंसेक्स लेकर। नमस्कार।